दोस्तों, अंतरिक्ष की तस्वीरों में हम अंतरिक्ष को काला ही देखते हैं। ऐसा तब है जब हमारे सौरमंडल में चारों तरफ सूर्य अपनी रोशनी पहुंचा रहा है। ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब बहुत सीधा या छोटा नहीं है, बल्कि इसका रहस्य हमारे देखने के पीछे विज्ञान में छिपा है। इस रहस्य को जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ, यानी कि रवि के साथ। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों, सूर्य केवल हमारी पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरे सौरमंडल को ही रोशनी प्रदान करने का काम करता है। पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी दिन के समय पूरी वातावरण में उजाला बिखेरने का काम करती है और स्थिति यह रहती है कि वायुमंडल में रोशनी के बिखराव के कारण हमें धरती से स्पेस को नहीं देख पाते। लेकिन जब रात को हम आसमान देखते हैं तो अंतरिक्ष काला या अंधकार में ही क्यों दिखाई देता है? अजीब बात यह है कि अंतरिक्ष यात्रियों को भी सूर्य तक की उपस्थिति में अंतरिक्ष हमेशा काला ही या अंधकार में डूबा दिखाई देता है। इस सवाल का जवाब आसान और सीधा लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब हमारे देखने की प्रक्रिया में छिपा हुआ है। दरअसल हम रोशनी को तब तक नहीं देख सकते जब तक हमारी आंखें उसे अवशोषित नहीं कर लेती। यानी कोई चीज़ हम तभी देख पाते हैं जब उससे प्रकाश टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। यहाँ तक हम उसी प्रकाश को देख पाते हैं जो हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। इस प्रक्रिया को कुछ इस तरह समझते हैं कि अगर हम अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाते हैं तो उसकी रोशनी हमारी आंखों तक सीधी नहीं पहुंच पाती। फिर भी हम देखते हैं कि टॉर्च की रोशनी कमरे में फैल रही है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जब टॉर्च की रोशनी कमरे में किसी दिशा में जाती है तो वहाँ मौजूद धूल के कणों से टकराकर एक प्रतिबिंब बनाती है और वही प्रतिबिंब रोशनी हमारी आंखों में पहुंचती है, जिससे हम महसूस करते हैं कि टॉर्च रोशनी फैला रही है या फिर टॉर्च जल रही है। ऐसा ही हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में होता है। सूर्य की रोशनी वायुमंडल में कणों से इधर उधर टकराकर हमें चारों ओर रोशनी का एहसास करा देती है। यानी अगर कमरे में धूल का या हवा का कोई कण ही ना हो तो फिर हमें केवल दीवार से टकराकर लौटने वाली रोशनी ही दिखेगी, और अगर ऐसे में दीवार भी ना हो तो हमारी आंखों तक तो प्रतिबिंब रोशनी लौटेगी ही नहीं और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, यही हाल हमारे अंतरिक्ष का भी हो जाता है और अंतरिक्ष में हमें सूर्य के साथ जब आसपास के अंतरिक्ष को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता और अंतरिक्ष अंधकार में ही दिखने लगता है। यहाँ हमें एक बात यह भी समझनी होगी कि अगर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो हमारा दिमाग उस जगह को अंधेरे से भरी जगह समझता है। यहाँ एक बात गौर करने वाली यह भी है कि हमें कमरे में टॉर्च जल रही है इसका भी पता तभी चलता है जब हम टॉर्च से सीधे निकलने वाली रोशनी देख पा रहे होते हैं, या फिर हमें कमरे में मौजूद वस्तुओं, हवा के कण सहित से टकराने वाली रोशनी हमारी आंखों तक पहुंच सके। यानी हमें निर्वात और बिना दीवार वाले कमरे में वही टॉर्च दिख सकेगी जिसकी रोशनी हमारी आंखों तक पहुंच रही होगी। अंतरिक्ष में भी ऐसा ही होता है। सूर्य हमें तभी दिखाई देता है जब हम उसकी ओर देखते हैं और उसकी रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है, और यही वजह है कि अंतरिक्ष हमें काला या अंधेरे में डूबा हुआ दिखाई देता है। हकीकत तो यही है कि अंतरिक्ष ऐसा कमरा है जिसकी ना तो कोई दीवारें हैं और ना ही वहाँ कोई पदार्थ या कोई कण, और जो पिंड है वे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। जब हम चंद्रमा या बृहस्पति या अन्य ग्रहों को देखते हैं तो वास्तव में वहाँ से टकराकर लौटने वाले सूर्य की रोशनी को ही देख पाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में।